नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन मेक एन एंगल विथ एक्स एक्सिस। ठीक है तो एक्स एक्सिस से अगर इक्वल एंगल है तो आंसर आपका क्या होगा, 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। ठीक है चलिए चलिए 7 a line which make an angle theta degree x axis and y axis then make an angle x axis। चलिए तो इधर देखिए दोनों का एंगल 60 दे रहा है, वही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे cos स्क्वायर 60 का स्क्वायर, cos स्क्वायर 60 का स्क्वायर, cos स्क्वायर यामा इक्वल टू 1। चलिए 1/2 प्लस 1/2 तो 1/4 यानी 1/2। चलिए वन बाई टू हो गया, अगर अंडर रूट करोगे तो चलिए 45 हो गया। क्लियर हुआ 9। टेन a line passing through point the direction cosine of line, so direction that the angle made by it which positive direction x axis acute angle। ठीक है तो अब इधर देखिए, चलिए चलिए एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है डायरेक्शन रेशो आपको ये दिया गया है तो डायरेक्शन कोसाइन ये आ जाएगी। ठीक है जो सीधा सीधा फॉर्मूला है, तो डायरेक्शन रेशो पता है तो कोसाइन है, प्लस माइनस से आता है। ठीक है क्लियर हुआ। तो चलिए तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन समझ रहे, तो इसमें चलिए सी स्क्वेयर सी बी आंसर है। चलिए 12 चलिए आर इज वेक्टर मैग्नीट्यूड 21, डायरेक्शन कोसाइन ये रहा, तो आर क्या होगा समझ, डायरेक्शन रेशो ये दिया गया है, डायरेक्शन कोसाइन ये दिया है, तो ये लाइन आ गई। क्लियर हुआ। 21 का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। ठीक है अब एंगल बिटवीन पे आ जाओ। जब भी एंगल आ जाएगा ना, चलिए तो कॉस थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2
अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। क्लियर। पर्टिकुलर कंडीशन ये हो गई। परपेंडिकुलर कंडीशन 0 हो जाएगा, ये रही परपेंडिकुलर कंडीशन। पैरेलल कंडीशन डायरेक्शन रेशो का रेशो सेम होगा। ठीक है, चले चले वेक्टर फॉर्म, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो लाइनें दी गई हैं और दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है, तो फॉर्मूला होता है आपका cos थीटा इक्वल टू A1, वो cos थीटा इक्वल टू B1 B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2। चले चले अब आ जाते फिफ्थ पे। चले फिफ्थ पे आ जाओ। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइन प्रोपोर्शनल टू एक्यूट एंगल। अब इधर देखिए तो इसमें क्या होगा, cos थीटा 2 3 -6 5 3 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अंडर रूट प्लस 5 स्क्वायर। यही होगा। सॉल्व करो इसको। 6 -12 30 49 50 -36 7.5 √2 cos थीटा 35। बी हो गया। क्लियर हुआ। चलिए फिफ्थ पे आ जाओ। ठीक है, डायरेक्शन रेशो ऑफ टू लाइन 1 और 2, देन द एंगल बिटवीन टू लाइन। अब दो लाइनें हैं और इनको एंगल बनाना है। चलिए समझ रहे, इन दोनों सॉल्व किया हमने, एल की वैल्यू आ गई तो एल एम एन को हमने पर्टिकुलर सॉल्व किया। समझ रहे, तो हमारा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करके क्लियर हुआ, तो आंसर आपका आ गया ये ए। क्लियर हुआ। चलिए डॉट प्रोडक्ट निकाल, एल एम एन निकाल के डॉट प्रोडक्ट निकालना है आपको। ठीक है, चलिए 17 पे आ जाओ। चलिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस डेल्टा इज 4 डायगोनल ऑफ क्यू, देन द वैल्यू ऑफ। चलिए चलिए साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा साइन स्क्वायर डेल्टा। चलिए अब चलिए ठीक है, चलिए डायरेक्शन कोसाइन निकालो इन सभी का। समझ रहे, उसके बाद क्या है कि हमको एंगल निकालना है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस डेल्टा।
क्लियर हुआ, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए चलिए 18 एल M1 L2 M2 डायरेक्शन कोसाइन टू लाइन्स इंक्लाइन टू ईच अदर एंगल थीटा डायरेक्शन कोसाइन बाई सेक्टर। ठीक है, ये निकालना है। चलिए अब इधर देखो, यहाँ पर लेट ये दो लाइनें हैं, ठीक है, और दोनों लाइन के अपने डायरेक्शन L1 M1 N1 L2 M2 N2 और तो ओ बी इक्वल टू 1 है। चले तो दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड, डिस्टेंस आ गई cos थीटा बाई 2। ठीक है, तो ऐसे ही इन दोनों लाइन का है, तो ये बी होगा आपका, ये B2 होगा, cos थीटा B1 B2 मॉड B1 मॉड B2। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला करो, ये क्वेश्चन कर चुके हैं, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब स्ट्रेट लाइन पे आ जाते हैं। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट कार्टेशियन, ठीक है, और सिमेट्रिकल फॉर्म बोला है यहाँ पे। चलिए अब आपको लाइन दिया गया है, डायरेक्शन रेशो दिया है, तो लाइन का इक्वेशन ये हो जाएगा। क्लियर हुआ, चलिए अब वेक्टर फॉर्म R इक्वल टू A प्लस लेमडा भी। क्लियर, चलिए अब ठीक है, ये लाइन आ गई और फिर इस तरह सॉल्व कर लो। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म, अगर 2 पॉइंट दिए गए, चलिए, और लेमडा निकाल के यहाँ पे पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आते हैं। चलिए वेक्टर फॉर्म R वेक्टर A प्लस लेमडा B माइनस है। ठीक है, चलिए चलिए अब 20 द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। चले चले तो अब देखो लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो लाइन का इक्वेशन डायरेक्शन रेशो निकाल लो 20। चलिए ABC, चलिए चलिए तो 4 माइनस करोगे तो 5 हो गया, ये -10 हो गया, -5। क्लियर हुआ, पॉइंट निकाल लो किसी भी लाइन से, तो जैसे x -4/5 y + 5/-10 और z + 2/5 कॉमन बाहर करो, y + 5/-2/1। क्लियर हुआ, आंसर क्या, आंसर आपका ये आ गया। क्लियर हुआ ये, चलो 21 डायरेक्शन कोसाइन है, निकालना आपको, लाइन दिया गया है, तो इधर देखो
अगर इसमें एक्स का वन चाहिए ना, चलिए एक्स 3 3 1 हो गया। क्लियर हुआ? तो अब ये नीचे करोगे आप, वन अपॉन 6 1/2। क्लियर हुआ? तो अब इसमें का एलसीएम लेके 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये बैलेंस में आ जाता है। ठीक है, तो एक्स माइनस 1/3 1 आ गया, 1/3 2 हो गया, जेड माइनस 1/3 हो गया। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियो अगर इसको करोगे तो 14 डिवाइड बाई इसको ले लो ना। क्लियर हुआ? आंसर क्या हुआ? सी। आंसर हुआ इसका बी। क्लियर हुआ? चलिए 20 पे आ जाओ। 22 तो द इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है ए और बी, वेक्टर निकालना है, किसी पॉइंट से निकाल लो। ठीक है, तो और इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो या बी माइनस ए जो भी आप निकालना चाहो, ये निकलेगा आपका माइनस करोगे तो 2 + 5 और -13 के कौन है? आंसर सी है। क्लियर हुआ ये? चलिए